वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शो फ्रेंड्स। हिंदी पेडागॉजी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागॉजी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी हिंदी पेडागॉजी की तैयारी बहुत अच्छी है। और ये क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पराभाषिक जागरूकता है व्याकरण के नियमों का वर्णन करना या यह देखना कि शिक्षार्थी तत्रीय भाषा में भाषिक संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं, या भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, या ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। तो बताइए पराभाषिक जागरूकता है क्या? सभी को गुड मॉर्निंग भाई। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एंड सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं तो अभी के अभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट हैं, जो भी क्लासेस हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहां पे पराभाषिक जागरूकता है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता। ये होता है पराभाषिक जागरूकता। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त डैश पद्धति का प्रयोग करता है, उपचारात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, या परिस्थिति परक पद्धति का प्रयोग करता है, या निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, या संरचनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त जो है उपचारात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? कौन सी पद्धति? उपचारात्मक। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो कि कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में से उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वे उनमें डैश पठन कौशल का विकास कर रही हैं, विस्तृत पठन कौशल का विकास कर रही हैं, या गहन पठन कौशल का विकास कर रही हैं, या जिग्सा या साझेदार पठन। बताइए तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तीसरे प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग, आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज्यादा समझ चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई सभी लोग। और इसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होगी, तो आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि जब क्लास आए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बहुत अच्छे। यहां पे गहन जो है पठन कौशल का विकास कर रही हैं, तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात डैश ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। सार्वभौमिक शब्द भंडार, या सार्वभौमिक व्याकरण के ज्ञान के कारण, या सार्वभौमिक पठन, या सार्वभौमिक बोली। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं, तो यहां पे सार्वभौमिक व्याकरण हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है? यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है, यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि और विकास की नींव रखता है, यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है, यह भाषा सिद्धांतों में निपुण होने में मदद करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है? सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे ऐप को आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए।
बहुत ही जल्द वहां पे एक टेस्ट सीरीज फ्री में अपलोड होने वाली है, तो उस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर आपको जो है लगाना है, तो डाउनलोड करके रखिए आप लोग। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध प्रवेश के बारे में सही है इसमें, तो ये वाला कि यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई कि एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा। उनके स्तर को समझने के लिए जो है नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन करना, या पाठ्य पुस्तक से भाषा सिखाना, या लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतः क्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना, या कार्य और गतिविधियों में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना। बताइए छठे का राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। बताइए 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा। तो लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतः क्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, रूपात्मक आकलन किसमें मदद करता है। कक्षा में प्रतियोगात्मक वातावरण का सृजन करने में, या शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में, या सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में, या सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में मदद करता है। बताइए रूपात्मक आकलन किसमें मदद करता है। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग, ये आपका काम है, आंसर देना आपका काम है। बताइए रूपात्मक आकलन किसमें मदद करता है। तो ये सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में मदद करता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो 8वां, यहां पे कि कक्षा में सास्वर पठन किसके लिए अच्छा तरीका है। शिक्षार्थियों को तीव्र गति से पढ़ने के योग्य बनाने के लिए, या शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने के योग्य बनाने के लिए, या शिक्षार्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाने के लिए, या शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने के लिए अच्छा तरीका है। बताइए 8वें का राइट आंसर क्या होगा। कक्षा में स्वास्वर पठन किसके लिए जो है एक अच्छा तरीका है। बताइए 8वें का राइट आंसर क्या होगा। तो कक्षा में स्वास्वर पठन के लिए जो है यहाँ पे शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने के लिए एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो भाई, 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं। प्राकरण और शब्द सीमा पर स्पष्ट निर्देश द्वारा, या शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा, या शिक्षार्थियों को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहने के द्वारा, या शिक्षार्थियों को केवल व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि द्वारा। बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं। तो शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो कि भाषा में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर बल देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है कक्षा कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा प्रयोग को, पठन में उनके अवबोधन के विकास पर, या उनके लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर, या लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। भाषा में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर बल देती है, क्योंकि
यह बढ़ावा देती है लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, पठन अवबोधन किसकी योग्यता है? पाठ्य वस्तु के अर्थ को समझने के लिए उसके सभी शब्दों को समझने की योग्यता है, या लिखित संकेतों को उससे संबंध ध्वनियों में अनुदित करने की योग्यता है, या प्रवाहपूर्ण पठन हेतु अक्षरों के प्रत्यक्षण और डिकोड करने की योग्यता है, या अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ अंतः क्रिया करने की योग्यता है। बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। पठन अवबोधन किसकी योग्यता है? तो ये अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ अंतः क्रिया करने की योग्यता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे कि पाठ्य वस्तु के जो है कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती हैं और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती हैं। वे किसका प्रयोग कर रही हैं? व्याकरण अनुवाद पद्धति का, प्रत्यक्ष पद्धति का, संरचनात्मक उपागम का, या संप्रेषण परक उपागम का? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका जो होगा डियर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, व्याकरण अनुवाद पद्धति हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं कि जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तब पहला चरण मस्तिष्क आलोड़न या मसौदा तैयार करना, संपादन करना, संशोधन करना? बताइए 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे कि जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण क्या है? तो इसमें पहला चरण आपका मस्तिष्क आलोड़न है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों को आकलन करते समय किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों के जो है निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध जो है तरीकों का प्रयोग करने के लिए पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या इकाई परीक्षा का आयोजन करने और उनके निष्पादन के मापन के लिए उनका रिकॉर्ड करने पर, या मौखिक परीक्षा पर बल देने और आकलन करने पर, या परियोजना कार्य देने पर? बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे। एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों का आकलन करते समय किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो ये शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों पर प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमें उस जो है भाषा भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए, या प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में हस्तक्षेप करती है, या प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है, या भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है? बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी पेडागोजी की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।